नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात में बहुत कुछ घट गया है जो मैंने अभी तक आप सभी के साथ डिस्कस नहीं करा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपने दूसरे चैनल पे तो प्रॉपरली टाइमली डिटेल्स आपके साथ शेयर करी थी, लेकिन अगर किसी ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कल को लेकर बड़ी चिंताएं बन रही हैं इन्वेस्टर्स के मन में, क्योंकि यूएस ने वेनेजुला के ऊपर स्ट्राइक कर दी और स्ट्राइक बड़ी खतरनाक थी दोस्तों। मात्र 30 मिनट के इस ऑपरेशन में यूएस मिलिट्री ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को ही कैप्चर कर लिया। दैट मींस वेनेजुला के प्रेसिडेंट अब वेनेजुला में है ही नहीं, वो यूएस मिलिट्री के पास हैं, कब्जे में है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ये सब चीजें जब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करी, उसके बाद बड़ा हड़कंप मच गया, जिसके बाद वेनेजुला के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें प्रूफ ऑफ लिविंग चाहिए हमारे प्रेसिडेंट का। देन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फोटो पोस्ट करी वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हैं उनकी, जिसमें निकोलस की आंखों पे ब्लैक पट्टी थी, हाथ में पानी की बोतल और एक किसी डिफरेंट सी जगह पे वो दिख रहे हैं बैठे हुए। ये सब चीजें हो गई हैं। उसके बाद फ्रेश अपडेट्स जो आ रही हैं वो ये आई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा है कि अब हम वेनेजुला को रन करेंगे, और हम तब तक रन करेंगे जब तक वहां पे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, स्टेबल नहीं हो जाता है, रिलायबल नहीं हो जाता है वेनेजुला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जब तक ये ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं खत्म होती है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, जिसके बाद इन्वेस्टर्स के मन में डर बन रहा है। तो मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस वेनेजुला के बीच में जो कुछ हुआ है उसकी डिटेल्स। अगली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा क्रूड ऑयल, क्योंकि शेयर बाजार पे इंपैक्ट नहीं आएगा ऐसा लगता है, लेकिन कच्चे तेल पे इंपैक्ट आ सकता है और उसकी वजह से कुछ स्टॉक्स मूव कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि क्रूड भी ज्यादा मूव नहीं करेगा। एंड लास्टली मैं आप सभी के साथ बात करूंगा कल से लेकर फ्राइडे तक बाजार में क्या होगा, लास्ट वीडियो में आज। तो अगर यूएस वेनेजुला की बात करी जाए, कल स्ट्राइक करी है यूएस ने वेनेजुला के ऊपर। ये इसलिए हुई है दोस्तों क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रिसेंट मंथ से लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म रोको, बट चीजें सॉल्व नहीं हो रही थी। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक्शन लिया। एक्शन में 30 मिनट के इस ऑपरेशन में उन्होंने 7-8 ब्लास्ट करे हैं वेनेजुला में। वेनेजुला के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वाइफ दोनों कैप्चर कर ली हैं। वेनेजुला से निकालकर यूएस पहुंच चुके हैं। अब प्रेसिडेंट जो हैं वेनेजुला के और उनकी वाइफ, कहां रखा है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ यूएस के कब्जे में, ये हम सभी को पता है। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोटो भी रिलीज करी है वेनेजुलियन प्रेसिडेंट की, निकोलस मदुरो जी की, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम रन करेंगे वेनेजुला। जिसके बाद वेनेजुला की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स ने कहा है कि वेनेजुला को कोई रन नहीं करेगा, वेनेजुला को रन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट जो कि वेनेजुला के हैं, हम अमेरिका के शासन में नहीं हैं। ये सारी चीजें होते हुए दिखी हैं। चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हैं कैसे काम करेंगी कैसे नहीं। आज कुछ डिटेल्स और आई हैं, जैसे कि वेनेजुला की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको लेकर कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्शन पे दिक्कत नहीं आई है, सब कुछ न्यूट्रल है। और प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब हम उन रिफाइनरीज को वापस से रिवाइव करेंगे, अपनी मदद देकर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, चीजों को सही करेंगे, लोगों को मदद पहुंचाएंगे। यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से वेनेजुला पे कब्जा करने की बात चल रही है, आप ये मान लीजिए। बट इन सब में ये चीज जरूर कही है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हम ये सब तब तक करेंगे जब तक चीजें ठीक ना हो जाएं। अब चीजें कब ठीक होंगी वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा कोई जानता ही नहीं है। इस चीज को लेकर काफी कंट्रीज ने विरोध भी जताया है। उनका मानना है कि इस तरीके से, ये एक तरीके से आप किडनैपिंग कह सकते हो, ये गलत है और ये अपनी पावर का यूएस ने इस्तेमाल किया है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये आज तक किसी ने नहीं किया जो हमने कर दिखाया है। यूएस मिलिट्री, फिर तो वो बढ़ावा, आपको पता है किस लेवल की वो बात करते हैं। बट ये डेफिनेटली अपने आप में एक शॉकिंग और पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला देने वाली बात थी कि किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को ही सीधे किडनैप कर लिया। मामूली बात नहीं है, प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सिक्योरिटी सेफ्टी होती है। ये सब देखते हुए भी अगर मिलिट्री ने ऐसा किया है तो तारीफ के काबिल तो काम है भाई। अब वही सवाल उठता है क्या हो सकता है। तो दोस्तों वेनेजुला को लेकर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, वेनेजुला क्रूड ऑयल को लेकर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो इस लिहाज से कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं उनके पास कच्चे तेल के, आप ये कह सकते हो। मैंने डेटा जब रीड करा था तो मैंने देखा 303 बिलियन
बैरल्स के समथिंग के उनके पास जो क्या कहते हैं रिजर्व्स रखे हुए हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात करें तो वो बहुत ही कम है, ग्लोबल लेवल पे 1% से भी कम का उनका रिजर्व है, प्रोडक्शन है। उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन वो प्रोडक्शन कर नहीं पाते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, मैनेजमेंट की कमी है, चीज़ें नहीं है, पैसा भी नहीं है, ये सारी चीज़ों की वजह से वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ कुछ यूएस ने उनके ऊपर बैरियर्स भी लगा रखे हैं। ये सब देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि अब हम करेंगे प्रोडक्शन, मदद भी देंगे। तो ये सारी डिटेल्स हैं दोस्तों, जिसलिए ये सब होता हुआ दिखा है। हालांकि वेनेजुएला की तरफ से कोई रिट्रीट नहीं होगा, अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ही कब्जे में उनके, तो अलग लेवल की उन्होंने भाई साहब कर दिया, खेल कर दिया है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। शेयर बाजार पे मुझे नहीं लगता इसका कोई खास इंपैक्ट आएगा, निश्चिंत रहें। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।